बेटे बहू में लड़ाई करवाने में खूब मजा आता है। सासू माँ को अब भुगतो। अंदर रसोई से जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज आ रही थी। लग रहा था जैसे रसोई में तूफान आ चुका हो सकता है कि शायद एक दो बर्तन शहीद भी हो गए हों, लेकिन बाहर बैठी नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो चुपचाप अपने मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही थी। अच्छे से जानती थी कि ये शोर क्यों हो रहा है। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो आखिरकार 15 मिनट बाद अपने आप ही सारा शोर बंद हो गया और उसके 1 घंटे बाद रसोई से हाँफते काँपते शांति जी निकल कर आई। एक तीखी सी नज़र उन्होंने अपनी बहू नेहा की तरफ डाली, पर नेहा तो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो तो अपने मोबाइल में ही बिजी हो रही थी। ये देखकर अपने पैर पटकती हुई शांति जी अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। बहू इतनी कठोर हो जाएगी, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। नहीं तो पहले वो उन्हें परेशान होते देखकर खुद ही उठकर रसोई में आ जाती थी। आज नेहा और रजत के बीच में झगड़ा हुए पूरे 5 दिन हो चुके थे। 5 दिन से घर का माहौल बड़ा बदल चुका था। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, लेकिन ना तो रजत और ना ही नेहा झुकने को तैयार नहीं थे। पर उसका खामियाजा तो शांति जी भुगत रही थी। पर कहना गलत नहीं होगा कि शांति जी अपनी ही गलती का कारण ऐसा भुगत रही थी। आखिर बेटे बहू में झगड़ा करा के उन्हें बड़ा मजा आता था, तो अब उस मजे की सजा तो मिलनी ही थी। इस बार यह मजा इस रूप में उभर कर आएगा, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। नेहा और रजत की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों की लव मैरिज थी। हालांकि शांति जी को नेहा बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर कहीं बेटा छोड़कर चले न जाए, ये सोचकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। वो नेहा को बहू तो बनाकर ले आई, लेकिन कभी दिल से उसे बहू मान ही नहीं पाई। इस कारण से अक्सर वो दोनों पति पत्नी में कुछ ना कुछ गलतफहमी पैदा करवा ही देती, जिससे दोनों लड़ पड़ते और ये देखकर उन्हें बड़ा सुकून मिलता। इसीलिए 1 साल में दोनों झगड़े ही ज्यादा हुए होंगे। आखिरकार कभी नेहा को तो कभी रजत को अपनी शादी बचाने के लिए झुकना पड़ता, पर अधिकतर तो नेहा को ही झुकना पड़ता था। शादी के 2 दिन बाद ही दोनों में पहला झगड़ा हुआ था, जब सारे रिश्तेदार तो अपने अपने घर चले गए। पीछे से घर में शांति जी, नेहा और रजत ही बचे। रसोई की रस्म तो 1 दिन पहले ही हो चुकी थी। शाम को नेहा रसोई में खाना बनाने जाने लगी तो शांति जी ने उसे मना कर दिया। अरे बहू, अभी कहाँ रसोई में जा रही हो? अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। कुछ दिन तुम आराम करो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। उनकी बात सुनकर नेहा ने कहा, पर मम्मी जी, घर में ले देकर हम 3 लोग ही तो हैं। मैं फटाफट खाना बना लूंगी, आप क्यों परेशान हो रही हो? अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी को भी तो बनाकर खिलाती। जा तू आराम कर, मैं खाना बना लूंगी। उनकी बात सुनकर नेहा अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद रजत घर में आया तो शांति जी सिर पर पट्टी बांधकर रसोई में से निकली। उन्हें सिर पर पट्टी बांधे देखकर रजत ने पूछा, क्या हुआ मम्मी? आपको सिर दर्द हो रहा है? फिर आप रसोई में काम क्यों कर रही हो? अरे बेटा, खाना तो बनाना ही था ना। लेकिन मम्मी, अब तो बहू भी आ गई है, वो खाना बना लेती। आप क्यों बना रही हो? बेटा, अब नई बहू से कैसे कहती कि तुम खाना बना लो? इतना तो खुद ही उसे कहते कहते शांति जी चुप हो गई। पर उनकी ये बात जिस तरीके से वो रजत तक पहुंचाना चाहती थी, वो वैसे ही रजत तक पहुंच गई। रजत चिल्लाता हुआ नेहा के पास गया। नेहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मी के सिर में दर्द हो रहा है और वो खाना बना रही है, जबकि तुम यहाँ कमरे में आराम कर रही हो। क्या तुम खाना नहीं बना सकती थी? अरे पर मुझे क्या पता मम्मी जी को सिर दर्द हो रहा है। मैं तो खाना बनाने रसोई में जा ही रही थी, लेकिन मम्मी जी ने ही तो मुझे आराम करने के लिए कहा था। यह कह रही थी कि तुम नई बहू हो तो। अरे नई बहू हो तो क्या तुम्हारा इस घर के लिए कोई फर्ज है या नहीं? तुम्हारे होते हुए मेरी मम्मी परेशान हो रही है। तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रजत। क्यों
तिल का ताड़ बना रहे हो। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अगर ऐसा है तो मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना, मैं बाहर से खाना मंगा लूँगा बस। छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया और दोनों आपस में लड़ पड़े। पर ये देखकर शांति जी को बड़ा मजा आया। रसोई में जाकर नेहा ने खाना तो बना लिया, लेकिन उस दिन रजत ने नेहा के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया। अब तो वो आए दिन दोनों के बीच कोई न कोई गलतफहमी पैदा कर ही देती थी और फिर खुद बैठकर तमाशा देखती। दोनों के सामने ऐसे मासूम सी बन जाती जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो कि क्या बात हुई है। पर इसका असर अक्सर यही होता कि रजत नेहा के हाथ का बना हुआ खाना छोड़ देता और जब तक नेहा आगे होकर माफ़ी नहीं मांग लेती तब तक या तो वो बाहर से खाना लाकर खाता या फिर शांति जी अपने हाथों से उसे खाना बनाकर खिलाती। अब शांति जी को परेशान होता देखकर नेहा खुद ही 1-2 दिन में माफ़ी मांग लेती। पर धीरे धीरे नेहा को अब समझ में आने लगा था कि ये सब शांति जी का करा धरा होता है और वो दोनों पति पत्नी बेवजह एक दूसरे से बस बेवकूफ़ों की तरह लड़ते रह जाते हैं। अभी 5 दिन पहले कोई भी बात नहीं थी, वो शाम भी और शाम की तरह ही थी। रजत उस दिन जल्दी ऑफिस से फ्री हो गया तो उसने नेहा को फ़ोन कर कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने चलेंगे, बस मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। उसकी बात सुनकर नेहा ने फ़ोन रखा और फटाफट रसोई में शांति जी के लिए खाना बनाने चली गई। नेहा को रसोई में जाते देखकर शांति जी ने पूछा, अरे बहू, आज इतनी जल्दी रसोई में? हाँ मम्मी जी, रजत का फ़ोन आया था, उसने मूवी देखने का प्लान बनाया है तो सोचा कि आपके लिए तो खाना तैयार कर दूं, हम लोग तो शायद बाहर खाकर आ जाएं। उसकी बात सुनकर शांति जी बोली, तुम रहने दो बहू, मैं ही अपने लिए कुछ बना लूंगी। नेहा उनकी बात सुनकर रसोई से बाहर जाने को हुई। माँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, अपने लिए खिचड़ी तैयार कर रही हूँ। अब तुम लोग तो बाहर घूमने जा रहे हो, इसीलिए खिचड़ी ही खाऊंगी। क्यों मम्मी, आपको जो खाना है वो खाओ, आखिर आपका घर है। नहीं तो नेहा से बनवा लेती। बहू तो तेरा फ़ोन आते ही तैयार होने कमरे में चली गई, इसीलिए अपने लिए खिचड़ी ही बना रही हूँ। शांति जी ने दुखी होते हुए कहा। ये रजत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इतनी सी बात का उसने बतंगड़ बना दिया और तब से रजत और नेहा के बीच में झगड़ा चल रहा है। पर हर बार ये झगड़ा 1-2 दिन से खत्म हो जाता था, इसीलिए शांति जी को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस बार तो नेहा झुकने को तैयार नहीं थी, जानती थी कि सब शांति जी का करा धरा है, इसीलिए 5 दिन से ऊपर हो गए, झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और हर बार की तरह रजत नेहा के हाथ से बना खाना नहीं खा रहा। अब रोज़-रोज़ तो बाहर का खाना पचता नहीं, तो मजबूरन शांति जी को ही खाना बनाना पड़ रहा है। पहले दिन तो खाना बाहर से ही आ गया, पर अब पूरे 4 दिन हो गए उन्हें रसोई में सुबह-शाम खाना बनाते हुए। नेहा के आने के बाद काम करने की आदत तो वैसे भी छूट गई, तो अब पसीने छूट रहे थे। जैसे ही रजत घर पर आया उसने शांति जी को आवाज़ लगाई, मम्मी, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना ला दो। फिर एक नज़र नेहा की तरफ देखा और चुपचाप मुंह फेर कर कमरे में चला गया। शांति जी भुनभुनाते हुए अपने कमरे में से आईं और सीधे रसोई में चली गईं। तब तक रजत भी चेंज करके बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। इतने में शांति जी अंदर रसोई से खाने के बर्तन लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर जोर से पटकते हुए बोली, कब तक चलेगा तुम दोनों का ये ड्रामा? परेशान हो गई हूँ मैं। अरे इस उम्र में मुझको काम करना पड़ रहा है तो क्या फ़ायदा तुम दोनों बेटे बहू का। शांति जी की बात सुनकर सोफे पर बैठी हुई नेहा बोली, अब मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी, आपके बेटे को मेरे हाथ का खाना खाना ही नहीं है तो। उसकी बात सुनकर रजत बोला, क्यों खाऊं तुम्हारे हाथ का बना खाना? जब तुम्हारे होते मेरी मम्मी को परेशान होना पड़ता। तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, लेकिन ये परिवार नहीं। अच्छा, मैंने ऐसा कौन सा स्वार्थ दिखाया, बताओगे मुझे? उस दिन जब हमें मूवी देखने जाना था तो मम्मी के लिए खाना नहीं बना सकती थी? एक बार उनसे पूछ नहीं
सकती थी कि मम्मी जी आपको क्या खाना है, मैं आपकी पसंद का कुछ बना देती हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो फटाफट बस तैयार होने चली गई। पीछे मेरी मम्मी अपने लिए खिचड़ी बना रही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, मम्मी जी खिचड़ी किसने बनाई थी? अचानक नेहा ने सवाल शांति जी से किया। बहू तूने ही तो बनाई थी। शांति जी वैसे तो गुस्से में थी, पर अचानक मुंह से सच निकल गया। अब सुनकर रजत एकटक शांति जी की तरफ देखने लगा और फिर बोला, पर मम्मी उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम रसोई में अपने लिए खिचड़ी बना रही थी। उसकी बात सुनकर शांति जी को याद आया कि वो गलत बोल गई, पर फिर अपनी बात को संभालते हुए बोली, अरे तूने कुछ गलत सुन लिया होगा। एक तो खुद ढंग से सुनता ही नहीं है और फिर छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है। अब जब मम्मी ही बात से पलट गई तो रजत क्या ही कहता। उसने नेहा की तरफ देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कहना चाह रही हो कि अब बताओ कौन गलत है, कहीं बात ज़्यादा ना बढ़ जाए और शांति जी की पोल ना खुल जाए। ये सोचकर शांति जी रजत से बोली, अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, खाना खा ले, और फटाफट रसोई में चली गई। पर खाना परोसते समय एक बार भी शांति जी ने रजत से नजरें नहीं मिलाई और धीरे धीरे रजत को भी समझ में आने लगा था, पर अपनी मम्मी से क्या कहता, इसीलिए चुपचाप खाना खा रहा था। बस वो दिन था और आज का दिन है। पहली बात तो शांति जी खुद ही दोनों के झगड़े कराने से बचती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि नेहा फिर अपनी जिद पर आ गई तो घर का काम उनके जुम्मे आ जाएगा। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें।